आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो बाकी के और लोग जुड़ने तक पहले हम 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं, फिर हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज आप सभी अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने आप को शांत करते जाना है। पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर देते हुए अपने मन को शांत करें। पितामह पत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हैं। माँ शक्ति को कोटि कोटि आत्मनमन। शांत होते हुए खुद के साथ जुड़ते चले। 2 मिनट। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ये क्षण हमारा ध्यान का है, तो अपने माइंड को पूरी तरह से शांत करते चले। अपने मन को अपनी श्वासों की ओर केंद्रित करें और शांत होते जाए। श्वास और जाती हुई श्वास। हायर सेल्फ के साथ एक होकर हम ध्यान करते हैं। अपने भीतर ही बोले, मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण तरीके से कनेक्टेड हूँ। माँ शक्ति के, आदि पराशक्ति माँ की चेतना के साथ एक होकर हम एक समूह के साथ जुड़कर आज का सत्र माँ कुष्मांडा के बारे में हम जानेंगे। उनकी चेतना से एक होंगे और अपने भीतर उतरते हुए अपने आप को जानते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए उस प्रेम प्रकाश को स्वीकार करते हैं। हम सबको उस परम चेतना के यानी यूनिवर्सल माइंड के साथ एक होना है। ये मानव प्रणाली के लिए प्रेम और शांति की ऊर्जा प्रसरित करते चलना है। शांति के साथ
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखिए, और जो मास्टर ध्यान की स्थिति में ही रहकर कथा सुनना चाहते हैं वो ध्यान की स्थिति में रखिए। बाकी के जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए 3, 2, 1, 0 ये ध्यान से बाहर आए। और मैं स्वागत करती हूँ सुजाता जी का आज के सत्र के लिए। वेलकम मैम। आत्मवंदन। शुभ संध्या सभी का। आज नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि में माँ दुर्गा का ये चौथा दिन जो है वो माँ कुष्मांडा कह के हम जानते हैं। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अर्थात पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ कुष्मांडा देवी जानी जाती है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, तब देवी ने अपने ईर्षत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की है। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व यही हम जानते हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में होता है। सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं रख पाते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दश दिशा प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज यह इनकी ही छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधि को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन भी सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा यानी कुम्हड़ यानी मिट्टी का घड़ा। बलियों बलियों में कुम्हड़ के बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। जो बलि देते हैं, यह प्रथा अब नहीं रही है, मगर बलि में भी कुम्हड़ की बलि इनको बहुत प्रिय है। इस कारण से भी वह कुष्मांडा कही जाती है। कुम्हड़ यानी एक अलग सा हरे रंग का एक फल आता है, जो हम बाजार में देखते हैं, मार्केट में जब जाते हैं तो उसे भी कुम्हड़ कह के कहलाता है। और बहुत से लोग उसे अपने दरवाजे के ऊपर बाहर टांगते हैं। हरे रंग का रहता है और नवमी के दिन वो ज्यादातर या अमावस के दिन अपने घर की रक्षा के लिए वो लगाया जाता है। और माँ को यह ज्यादा प्रिय है। यह बलि के रूप से भी जाना जाता है। यानी कुम्हड़ का हम छेद करेंगे तो माँ को बलि चढ़ाई जाती है, ऐसा कहते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी स्वरूप की उपासना ही की जाती है। इस दिन अब साधक का मन जो होता है वो अनाहत चक्र से अवस्थित होता है। इस दिन अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी की स्वरूपा को ध्यान में रखकर पूजा उपासना में हम कार्यरत होना चाहिए।
माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से उनका शरणागत बन जाता है, तो फिर उससे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार ही माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को अपनी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक एक श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधि से मुक्त करती है, सुख और समृद्धि उन्नति को के ओर वह ले जाती है। लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहते हैं। यह थी माँ कुष्मांडा की थोड़ी बहुत जानकारी कि उसका स्वरूप क्या है, उसे क्या पसंद है और वह भक्तों को क्या प्रदान करती है। माता का यह रूप अपनी पृथ्वी तत्व से ज्यादा जुड़ा है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी जो हमारी गोल मटोल है, तो वैसे ही यह कुष्मांड का रूप है। कुष्मांड भी गोल आकार का होता है और इसमें भी जो प्रकाश फैला होता है, वो माँ के कारण ही यह प्रकाश फैला है। पृथ्वी के गर्भ में जो अंधेरा है, जो एक पूरा काला काला जो हम लोग बोलते हैं, यह प्रकाश की ज्योत माँ ने ही इस पृथ्वी के गर्भ में लाई है, इसीलिए उसे आदि माया कहते हैं। अब हम अपने अनाहत चक्र के ऊपर ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज माँ कुष्मांडा यह अनाहत चक्र को अपनी ऊर्जा से हमें ज्ञान की ओर हमारी चेतना बढ़ाएगी। अब तक हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र पे काम किया है। आज हम अनाहत चक्र पे काम करेंगे। अनाहत चक्र यह हमारे हृदय के नजदीक स्थित है। यह हमें तो सबको पता है और प्रेम ही प्रेम, करुणा, माया, यह इनकी विशेषताएं है। इनके क्या क्या कार्य है, उनसे हमें कौन सा लाभ हो सकता है और हानि भी हो सकती है, इसके बारे में ध्यान में हम सभी जानकारी पाएंगे। तो चलिए, हम जहाँ बैठे हैं वहां पे सुखासन, पद्मासन, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैर लॉक कर दीजिए। हाथों की मुद्रा यानी यह पंच महातत्व हम एक एकत्रित कर सकते हैं, या आपको अगर पसंद है तो आकाश मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा पर भी आप बैठ सकते हैं। आंखों का चश्मा निकाल दीजिए और अब हम ध्यान की ओर माता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। आने जाने वाली सांस, आती हुई सांस एक ऊर्जा लेकर हमारे
शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर जाने वाली सांस हमारे मन की मलिनता बाहर लेकर जा रही है। हमारे विचारों में जो नकारात्मकता है, दिन भर में हमारी जो थकान है, वह सब इस बाहर जाने वाली श्वास के कारण हम शुद्ध होते जा रहे हैं। हमारा मन, शरीर एकदम प्रशांत होते जा रहा है। एक शांति का एहसास हमारे मन में उभर रहा है। माँ कुष्मांडा को हमारी आंखों के सामने हम लाकर उन्हें प्रणाम करेंगे और हमारे भीतर के अनाहत चक्र पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। माता का आशीर्वाद आज हमारे इस अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए हम प्राप्त कर रहे हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अनाहत चक्र हमारे नीचे के 3 चक्र और ऊपर के 3 चक्रों के बीच का यह चक्र है। अनाहत साधना के लिए जरूरी स्थिरता और भावनाओं की मधुरता के बारे में यह साधना हम कर रहे हैं। यह चक्र हमारे निचले वाले 3 चक्र और ऊपर वाले 3 चक्र के बिंदुओं को एक समान रखने का कार्य करते हैं। इस चक्र में बाकी सब 6 चक्रों की विशेषताएं छुपी हुई है। इस जगत का हर जीव अपनी अपनी समझ के हिसाब से किसी न किसी रूप से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा क्यों न हो, उसे पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी चिड़िया हम देखेंगे तो उसे भी आसमान पर ऊंची उड़ान भरने के लिए वह कोशिश करती है। हम बकरी को देखते हैं तो वह भी पेड़ के ऊपर वाले पत्ते जो एकदम ताजा होते हैं
हरे होते हैं उसे खाने की कोशिश करती है। और हम मनुष्य प्राणी, हम क्या करते हैं? नाम कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, ताकतवर होना चाहते हैं। यह भौतिक जगत की जो हम मनोकामना करने की और वह पाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को समझ आएगा कि यह यानी हम मनुष्य प्राणी इंसान सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही कोई प्रयास नहीं करते। हमें लगता है भौतिक जीवन में हमने नाम कमाया, पैसा कमाया, तो यही महत्वपूर्ण है। अच्छा घर लिया, गाड़ी ली, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, गहने पहने, यही हमारे सब इच्छाएं हम पूर्ण करने तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब आखिरी समय आता है तो हमें यह ध्यान होता है कि हमने कोई सेवा नहीं की, कोई अन्नदान नहीं किया है, कोई नाम नहीं लिया है, कोई ध्यान का साधन नहीं जुटाया है। मगर हम में से कई ऐसे भी हैं जो आत्मज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि यह सारी कोशिश है वह जहां आप समझदार हो, स्थिर हो, तो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हम प्रयास करते हैं। इस तरह हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। सृष्टि की यही प्रकृति है कि यहाँ अपना जीव संपूर्ण संभावना के साथ खिलने में लगा हुआ है। कुछ लोग इस काम को सचेतन रूप से करते हैं और बाकी कोई अनजान में करते हैं। इसलिए यह सृष्टि का स्रोत जो है वह 3 चक्र ऊपर है और 3 चक्र बीच में आखिर में है, और बीच में यह अनाहत चक्र है। और इस अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने का काम आज हम करने वाले हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए मास्टर्स, क्योंकि अनाहत चक्र ये ऐसा कौन है जो हमें हमारी आत्मोन्नति के लिए उसकी प्रगति की ओर भी लेकर जाता है, या यही आत्मोन्नति हमें अहंकार से थोड़ी नीचे गिरा सकती है। फिर से हम मूलाधार स्वादिष्ठान में आकर बैठ जाते हैं। अनाहत वो बिंदु है जो हमें परमात्मा के पास आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़ा जाता है। अनाहत साधना के लिए सिर्फ 2 चीजें हमें चाहिए, भावनाओं की मधुरता और बुद्धि की परम स्थिरता। आप सभी यह बात समझ लेंगे कि हमारे हृदय में मधुरता, भावनाओं की मधुरता यानी इतना प्रेम भरा हुआ चाहिए कि सभी प्राणी मात्राओं पर हम एक समान
व्यवहार करें। जो प्राणी हमारे सामने आए, मनुष्य प्राणी हो या पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मुंगी हो, हमारा व्यवहार जो है वो उन सभी से एक समान होना चाहिए। हमारे सामने जो आए उनसे हम प्यार से ही वार्तालाप करें। उनका हेतु या उनका व्यवहार हमारे साथ कैसे भी हो, हमारे अंदर यह देवी तत्व ऐसे जागृत होना चाहिए कि हमारी वाणी सिर्फ मधुरता का जो रस है वह सबके अंदर फैला है। उनके कानों में हमारी वाणी मधुर रस का गुंजन करे। हमारे मन में पूर्व हमारे संबंधों के कारण कटुता नहीं चाहिए, मगर यह प्रयास करने के बाद ही होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि की जो परम स्थिरता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की ओर ज्यादा अग्रसर होना चाहिए। जब हम अंतर्मुख होकर यह नीचे के 3 चक्रों पर काम करते हैं और तीनों चक्र परिशुद्ध होते होते जब हम अनाहत चक्र के यहाँ आते हैं, तब अनाहत चक्र हमें प्यार की, करुणामय वृत्ति या नेत्र की एक परिभाषा सिखलाता है। वह हमारे अंदर खुद ब खुद उमड़ जाती है, मगर यह एक दिन की साधना या ध्यान के कारण नहीं होता। हम में यह बदलाव आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम यह जो एक आध्यात्मिक उन्नति जो करते हैं, जो एक लेवल पाते हैं, वह भूल जाते हैं, क्योंकि हम वास्तविकता में यह समझ नहीं पाते कि जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। कही सुनी बातों पर हम ध्यान न दें। अगर हम में विवेक नहीं होगा तो अनाहत चक्र पर काम करने से या अनाहत चक्र की का स्तर बढ़ने से साधना का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम यह परम उच्च जो स्थिति है वह पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भावनाओं में भी मधुरता आनी चाहिए और बुद्धि की परम स्थिरता को हम प्राप्त कर सके। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए मास्टर्स, और अनाहत चक्र के अष्टदल पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हमारे अंदर जो इनकी पंखुड़ियां है, वह सभी पंखुड़ियां अब परिशुद्ध होती जा रही है। हमें यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम सभी से, सभी प्राणी मात्राओं से हम प्यार से बातें कर रहे हैं।
हम अपनी भावनाओं में पूरी तरह से मिठास, मधुरता भर लेते हैं। सभी प्राणी मात्राओं से एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तभी हमारे सामने यह अनाहत चक्र का परिशुद्ध होना समझ में आता है। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए मास्टर्स। माँ कुष्मांडा का यह रूप जो है उसे अपनी अनाहत चक्र पर केंद्रित करके ध्यान कीजिए। अपने सांसों पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। जब यह अनाहत चक्र जागरूक होने लगता है, हमारे अंदर प्रेम रस का निर्माण होने लगता है। हमारी मन की चेतना, भक्ति, शुद्धता, ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुख हो जाती है। इस ध्यान के द्वारा माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और अनाहत चक्र की ऊर्जा को हम जागृत कर रहे हैं।
इस अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित हो रही है। हमारे मन में जो भावना भक्ति की ओर जा रही है, शुद्ध प्रेम का हमें अनुभव हो रहा है। हमारा हृदय पूर्णतया प्रेम सागर से उमड़ रहा है। इसका अनुभव हम ले रहे हैं। यह अनाहत चक्र का कार्य है। हमने जो कई सालों से या कई जन्मों से यह साधना की है, उसके परिणाम स्वरूप आज हमें माता कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमारे अनाहत चक्र की अष्टदल पंखुड़ियां परिशुद्ध होकर हमारे हृदय में उमड़ रही है। इसका अनुभव कीजिए। मन शांत आनंद चित्त हुआ है। शरीर भी चेतनामय एक ऊर्जा से भर गया है। हम इस ध्यान के द्वारा यह कोशिश करेंगे कि सांसारिक कामनाओं की ओर हमें नहीं जाना है, क्योंकि यह मार्ग फिर से हमें अपने मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की ओर हमारी प्रगति को लेकर जाएंगे। क्योंकि हम में इच्छा, द्वेष, जलन, उदासीनता, हताश भाव, वैर, इन सब का फिर से उदय होगा। उनमें वृद्धि आ जाएगी। जो हम यह 3 सीढ़ियां चढ़कर जो आदि और अंत का मध्य बिंदु है, वहां तक पहुंचे हैं, तो हमारी कोशिश या प्रयास यही होना चाहिए कि हम फिर से इस सांसारिक कामनाओं में न उलझे। अनाहत चक्र के जागृत होने के बाद
हमें कई प्रकार के अपने कानों में आवाज आने लगते हैं। घंटा बजती है, बांसुरी के सुर आते हैं, कोई नगारा बजाता है, कोई गीत गाता है। यह सब ध्वनि हमारे अनाहत चक्र पे आकर धड़कते हैं। यह अनाहत चक्र जागृत होने का एक प्रतीक है। मगर सभी साधकों से विनती है, हम इसमें न उलझे। हमारा लक्ष्य है सहस्त्राधार चक्र से ऊपर उठना और परमात्मा की बिंदु से एक हो जाना। सहज सुलभ ध्यान जो हमें आरामदायक स्थिति में एक एक चक्रों से मुक्ति देकर परमोच्च बिंदु तक लेकर जाएगा। सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और यह सांस अनाहत चक्र को परिशुद्ध करती है। विचारों में, दिल में अगर कोई अपना ही गलत व्यवहार, अपना ही गलत कार्य याद आया, किसी का हमने दिल दुखाया है, वह याद आया, तो समझिए हम अपने मार्ग पर अग्रसर है। वहीं से उसे अपने बाहर जाती सांसों द्वारा निकाल दीजिए। हमारा चित्त, मन, विचार, बुद्धि परिशुद्ध होते जा रहा है। इस ध्यान के द्वारा संचित कर्मों का हम
नाश कर रहे हैं। ज्ञान के बल से और ध्यान के क्रियामान कर्मों से हम अलिप्त होते जा रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को हमने यहीं पे परब्रह्म स्वरूप से एक ही भाव होकर स्थित किया है। स्थिर चित्त से हम प्रतिदिन इस ध्यान की मार्ग में अग्रसर होते जा रहे हैं। आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इस ध्यान से हमारे शरीर के अंदर के इंद्रिय भी शांत हो रहे हैं। समस्त भौतिक चेष्टा है परमार्थ दृष्टि से ही होती है। जिन्हें यह समझ आया वह ध्यान मार्ग में अग्रसर होते हैं। बाकी सब तो इस भूल भुलैया की नगरी में भटकते रहते हैं। मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओं को जीतकर योग का साम्राज्य पाकर अमृत पद का ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा विद्या रूपिणी का सुखानुभव करते हुए हम हमारे शरीर के अंदर विचरण करते हैं। अधोगति के हेतुभूत इस घर के मोह को छोड़कर आत्म जिज्ञासा में ब्रह्मानंद का पान करना चाहिए। वह भी निस्पृह होकर, विषय भोगों से विरक्त होकर, निस्संग भाव से जनशून्य स्थानों में विचरते हुए और अपने अनाहत चक्र में यह प्रेम भाव, करुणा भाव जागृत होने के लिए इतनी कोशिश तो हम कर सकते हैं। यह करते हुए हम कर्ता को जानकर संपूर्ण कर्म फल उसे अर्पण करते हैं। परम ज्ञान प्राप्त होने के लिए
जो परमोच्च स्थिति है, उसे पाने के लिए विवेकी बुद्धि पर लोकेशन, पुत्रेशन या वित्तेशन यानी समाज, अपने पुत्र पुत्री और वित्तेशन यानी हमारा धन, इन तीनों मोह को छोड़कर मुक्ति के मार्ग का अनुपालन करना चाहिए। शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए सिर्फ भिक्षा पात्र में जो भिक्षा मिलेगी, उसी से इस देह का चलन वलन होना चाहिए। आत्मा की उन्नति का यह जो निरंतर प्रयास है, उससे एक दिन परात्पर ज्योति अपने हृदय में हम अवलोकन करते हैं। इस परात्पर ज्योति का हमें दर्शन होता है। इस अनाहत चक्र के यहाँ आकर स्थिरता पाना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि इसी अनाहत चक्र का एक बिंदु ऊपर की ओर जाता है और एक नीचे की ओर जाता है। एक प्रकार की सीढ़ी लगाई हुई रहती है, जो हमें नीचे उतारती है या ऊपर ले जाती है। हमारा कार्य इतना ही होता है कि मैं असत नहीं हूँ, ना सत हूँ, ना सत सत हूँ, ना महान हूँ, ना अणु हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना नपुंसक हूँ। इस संसार का एक मात्र कारण जो है कि सिर्फ और सिर्फ हम ध्यान की ओर अग्रसर हो जाए, अंतर्मुख हो जाए, हमारे कर्मों को हम स्वीकार कर ले, हमारे पूरे दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी हम खुद ले और बदलाव की सोच को कायम रखते हुए हम खुद को प्रगति की ओर ले चले। एकमेव यह ध्यान मार्ग है जिससे हम अपनी उन्नति पा सकते हैं।
अपने मन द्वारा एक तत्व का जो हम निश्चय करते हैं और इस मोह को त्याग देते हैं, तो शांत सम्मिलित जीवन और कोमल चित्त रख के हम सभी प्राणी मात्राओं से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। इस संसार का पूरा जो भौतिक विषय है उसे हमें त्याग देना चाहिए, तो ही हम उस परमहंस स्थिति को पा सकते हैं, मुक्ति की ओर हम जा सकते हैं। सारा संसार फिर हमें नंदनवन जैसा लगेगा। समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष होंगे, संपूर्ण जल गंगा जल होगा। हमारी सारी क्रियाएं पवित्र होगी, वाणी प्राकृत हो जाएगी। समस्त भूमंडल मुक्तेश्वर हो जाएगा, क्योंकि हम परमार्थ की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अनाहत चक्र की यह अष्टदल पंखुड़ियां हमें हमारे सभी जो हम में बसे हुए बुरे षड्रिपु है, उनसे मुक्तता देने का प्रयास करते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, इस चक्र के जो जो दुर्गुण है वह शुद्ध करते हुए जब हम अनाहत चक्र पर आते हैं, तो यही हमारी
परीक्षा सबसे कठिन होती है। हम बार बार यह कोशिश करते ही रहेंगे कि अनाहत चक्र परिशुद्ध होता रहे। मानव का यह जो दिमाग है वो अब तक इस तरह से विकसित हुआ नहीं है कि वह इन दो चीजों को संभाल सके, क्योंकि हमारे पास ठीक ठाक रूप से एक तेज दिमाग है, मगर हमारे अंदर की जो भावनात्मक स्थिति है वह कड़वाहट से भरी हुई है। यही एक आम बात हमारे सामने आती है कि ऐसे बहुत कम लोग हमें हमारे जीवन में मिलते हैं कि जिनका मन और बुद्धि एक समान कार्य करता हो, जबकि भावनाओं की मधुरता का मतलब है कि आप इस संसार के लिए एक मूर्ख व्यक्ति होगे, क्योंकि आपको सभी में प्यार ही या ममता ही अच्छे कार्य ही दिखाई देते हैं। किसी की गलत सोच भावना हमें दिखाई नहीं देती। हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ है वो उस व्यक्ति का है। हमारे लिए यह तो एक चेतनामय आत्मा है। मगर जब हम भौतिक जीवन में ऐसा बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो सभी लोग हमें मूर्ख समझते हैं। इसीलिए लोगों के दिमाग को तीक्ष्ण करना, उनकी भावनाओं को मधुरता से भरना, यह अपने आप में ही एक मुश्किल काम है। विवेकी दिमाग बेहद तीक्ष्ण और स्थिर जब हम बना लेते हैं तो अनाहत चक्र के इस आयाम पर सृष्टि और सृष्टा दोनों के साथ हम आराम के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम स्थिर हो जाते हैं। मधुरता की वाणी अपने आप ही प्रसव होने लगती है, उसका कार्य वह खुद करने लगती है। अनाहत चक्र अपने आप में ही एक अद्भुत जगत है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें एक ही स्थान पर है। इसीलिए अनाहत चक्र की जो साधना है वह थोड़ी या काफी जटिल भी है। यह हम सभी को परमात्मा से मिलाने की कोशिश तो करती है, मगर कभी कभी हम अपने ही विचारों के द्वारा फिर से भूमि की ओर यानी शून्य की ओर निकल पड़ते हैं। मगर जो लोग इसे संभालने में यह बैलेंस कर लेते हैं
अपने विचारों से, अपनी वाणी से, तो वह जब कामयाब होते हैं तो वह इस धरती के सबसे शक्तिशाली ध्यानी बन जाते हैं। इस अनाहत चक्र का यही तो मुख्य कार्य है कि वह हमें इस संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में सिखाता है। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है और हमारा अनाहत चक्र शुद्ध होने का जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, हम विचारों से, मन से स्थिर हो चुके हैं। सभी प्राणियों के लिए हमारे मन में प्यार की भावना उमड़ रही है। इस प्यार की गंगा हमारे अंदर तेजी से बह रही है। अपने पूरे संपूर्ण शरीर के लिए जितनी यह प्यार की ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, जितनी चाहिए उतनी हमारे शरीर के अंदर स्थिर करके, उसे ग्रहण करके, जो ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, उसे अपने दोनों हाथों को नजदीक लाकर अपने हाथों में माता पृथ्वी का जो गोल है वह
आप महसूस कीजिए, ऐसा समझ लीजिए हमारे दोनों हाथों से यह ऊर्जा माता पृथ्वी के इस गोल में बह रही है। हम माता पृथ्वी को यह ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, प्रेममय ऊर्जा, करुणामय ऊर्जा जो हमारे अनाहत चक्र से बह रही है। समस्त विश्व के, इस ब्रह्मांड के जीव जंतु, पत्थर, पेड़ पौधे, इंसान, नदियां, इस विश्व में जो जो प्राणी मात्र है, उन सभी की ओर हमारे अनाहत चक्र से निकली हुई ये ऊर्जा पहुंच रही है। उस चेतना को हम देने के इस भाव में आए हुए हैं। इसको महसूस कीजिए, हम दाता बन गए हैं। हम माता पृथ्वी को यह चेतना में ऊर्जा दे रहे हैं। समस्त प्राणियों से हम प्रेम का रिश्ता बनाए रख रहे हैं। सभी प्राणी मात्राओं से हम एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों से माँ पृथ्वी को हम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। माता पृथ्वी भी बहुत ही आनंद विभोर होकर हमें आशीर्वाद दे रही है। इसका अनुभव लीजिए। संपूर्ण आकाश तत्व भी प्रकाशमान हो गया है। हमारे हृदय से निकली हुई ये ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जावान बना रही है। इसका आनंद लीजिए मास्टर, अनुभव कीजिए। संपूर्ण सृष्टि ऊर्जावान हो गई है। हम भी आनंद विभोर हो गए हैं। सृष्टि का कण कण चेतनामय ऊर्जा से भर गया है।
अनाहत चक्र परिशुद्ध होने का यह एकमेव उदाहरण है। माता कुष्मांडा हमें यह ही सिखाती है कि वह आदि जननी है, आदि माया है। उन्होंने इस सृष्टि को प्रकाश दिया है, हास्य दी है। इसीलिए सभी जगत में सुख का निर्माण हुआ है। आज इस ध्यान के द्वारा हमने भी यही कोशिश की है कि माता जैसे हमें सुख प्रदान करती है, वैसे ही हमने आज पृथ्वी के समस्त जीवों को इस ऊर्जा का प्रदान किया है। कण कण में प्रसन्नता भर दी है और इसी के साथ अब हम अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने भौतिक जगत में एक महान कार्य करके वापस आ रहे हैं। आज हम इस ध्यान से यह जान लेंगे कि हम अनाहत चक्र को पूर्णतया निष्काम रखने करने का प्रयास रखेंगे। उच्चतर चेतना और सभी प्राणी मात्राओं से प्रेम, इस पर हम ध्यान करेंगे। व्यवहार में भी हम यही कोशिश करेंगे कि हमसे कोई भी प्राणी मात्रा का दिल न हम रुलाए, कोई ठेस न पहुंचाए। सिर्फ सामने वाले की आनंद में हम खुद का आनंद जान लेंगे, उनकी मदद करेंगे। हम सभी पंच महातत्व, पंच महाभूतों, अष्ट दिशा, दश दिशा, सभी एंजल, सभी मास्टर्स, सभी अपने ज्ञात अज्ञात सद्गुरुओं का और इस ध्यान साधना में जुड़ने वाले सभी साधकों का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। अपने पैरों को हिलाने की प्रयास कीजिए, अपने हाथों को विलक कीजिए और 9 बार उन्हें एक मिक पर घर्षित करके अपनी आंखों पर ये ऊर्जा रखिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर स्थित कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही करुणामय दृष्टि से हम अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अद्भुत ध्यान, बहुत अच्छा लगा। वॉयलेट लाइट का मुझे ऐसे लगा फ्लो हो रहा है। थैंक यू सो मच। यस मास्टर, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जी रागिनी जी, बोलिए। जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम ध्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत गहरा ध्यान रहा। मैं शुरू से तो नहीं जुड़ी थी, मैंने हम्म, देवी जी की कहानी नहीं सुनी, पर ध्यान मैंने पूरा किया, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम, बहुत गहरा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर? जी मैम, और किसी का तो नहीं है भी। यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हीरामणि जी का हैंड रेस हो गया। जी हीरामणि जी, अनम्यूट करें। आत्मबंधन। आत्मबंधन। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? Yes. बहुत ज्यादा। श्वास श्वास पर ध्यान दे, रिलैक्स हो जाए। हम्म। रिलैक्स, आंखें बंद करके सिर्फ श्वासों पर ध्यान दे, रिलैक्स। एक गहरी श्वास ले और मुंह से बाहर छोड़ दे। गहरी श्वास ले, मुंह से बाहर छोड़ दे, रिलैक्स। आपके मन का जो मैल है वो सब निकल चुका है और मन एकदम आपका शांत हो चुका है। यही अनाहत चक्र का कार्य है कि हमारे अंदर जो होता है ना, जो बाहर नहीं निकलता है, तो इस ध्यान के द्वारा वह बाहर निकल आया है। तो पूरा का पूरा वो बाहर निकल दीजिए, आप एकदम हल्का महसूस करेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। पानी भी पी लीजिए। बहुत अच्छा ध्यान हुआ है आपका। मैं अनुभव कल बताऊंगी मैं आपको। हाँ ठीक है। यस यस। यस। आत्मवंदन सुजाता मैम, आत्मबंधन। रामेश्वरी, सबको आत्मवंदन। यस। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। शुरू में मुझे भी आंख में पानी आया, इतना नहीं, हम्म। लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ी देर आया। लेकिन हाँ। ध्यान बहुत अच्छा, अभी देर से जुड़ी, लेकिन बहुत अच्छा ध्यान हुआ मेरा भी। धन्यवाद धन्यवाद। 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 रामेश्वरी जी धन्यवाद। सुजाता मैम को धन्यवाद। धन्यवाद। म्यूट हूँ, म्यूट। थैंक यू शैला जी, थैंक आप यू। हर दिन जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ, उधर का खत्म हो गया तो इधर जुड़ जाती मैं, दूसरे भी सेशन में करती ना, इसलिए आज थोड़ा देर से हो गई ज्वाइन। जी थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। यस, और कोई मास्टर? शिव प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं मैम, अभी आज तो बहुत एनर्जी लग रही है। एक्चुअली स्पाइन में मैम थोड़ा सा फ्लो हो रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि हम्म, एनर्जी फ्लो हो रहा है पूरे स्पाइन में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कुछ बहुत ही का बढ़िया। वो भी नहीं हो रहा था, और वो फुल एनर्जी, ऐसा लग रहा था कि फुल फ्लो हो रहा है, करंट अभी भी लग रहा है, मतलब बॉडी में ऐसा लग रहा है कि कुछ घूम रहा है। जनरली स्पाइन में ही घूम रहा है मैम, और जब स्पाइन में घूमता है तो एकदम बोलने का भी मन नहीं करता शायद। नहीं होता है। विशुद्धि यस। चक्रा पे भी उन्होंने एक्शन हो जाता है, तो हम्म। ऑन रहो। यस। बहुत अच्छा था मैम। बहुत अच्छा है। यस। थैंक यू। थैंक यू शिव अच्छा। प्रकाश जी। थैंक यू शैला जी। थैंक यू सभी मास्टर्स को। मंजू जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सुजाता जी। थैंक कल यू। हम रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो थैंक भी यू, हमारे शुभ साथ रात्रि। यूट्यूब से भी जुड़े हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ।